गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा लास्ट लेसन नंबर 18 मूल मंत्र, जो कि एक कविता है, वह पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा है आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे और सबको घर में ही रहना है। पता है ना, सबको कोरोना चल रहा है, इसलिए तो हमारा स्कूल भी बंद है, पर हमारी पढ़ाई बंद नहीं है, हमारी पढ़ाई चालू है। कविता का मूल भाव पहले बता दूं आपको। मूल मंत्र कविता में कवि जीवन में परिश्रम करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जीवन में केवल चाहने से मनचाही चीज़ें नहीं मिलती। कभी भी बिना चले हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारी इच्छाएं तो तभी पूरी हो सकती हैं जब इच्छा का साथ श्रम से जुड़ा हो, मेहनत से जुड़ा हो। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। इस कविता में कवि हमें यही समझा रहे हैं कि इच्छा के साथ मेहनत जुड़ी रहनी चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जब उसके साथ परिश्रम जुड़ा हो, मेहनत जुड़ी हो। बिना मेहनत के हमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आज हमारी एग्ज़ाम होगी तो हमें पढ़ाई करके मेहनत करनी पड़ेगी ना, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इस प्रकार हमें द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जो कि इस कविता के कवि हैं, वह हमें एक मूल मंत्र सिखा रहे हैं कि केवल इच्छा से नहीं, बल्कि इच्छा के साथ साथ मेहनत करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 109 पढ़ते हैं और केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की। बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। सागर से मोती लाने को गोता लगाना ही पड़ता है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि इस संसार में केवल इच्छा रखने मात्र से इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जिस प्रकार मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है और पर्वत की चोटी छूने के लिए पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। पर्वत यानी बच्चों पहाड़। उसी प्रकार सागर से मोती लाने के लिए गोता लगाना पड़ता है। गोता लगाना यानी पानी में, समुद्र में नीचे तक हमें जाना पड़ता है। यानी हर चीज़ के लिए कवि बता रहे हैं हमें इच्छा तो करनी ही चाहिए, पर मनचाही इच्छा, अपने मनपसंद इच्छा को पूरी करने के लिए हमें उस काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई इच्छा हमने कही कि हम उस पहाड़ पे चढ़ना है, तो बिना चले चढ़ जाएंगे बच्चों? नहीं चढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा। हम सोचे हम पर्वत की चोटी यानी सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंच जाएं, तो हमें पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। हम सोचे कि हम सागर में से, समुद्र में से मोती ले आएँ, तो ऐसे अपने आप मोती निकल कर तो हमारे हाथ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पानी में गोता लगाना पड़ेगा, पानी में नीचे तक जाना पड़ेगा, तब जाके हमें वह मोती मिलेगा। तो समझ आया बच्चों कि हर चीज़ के लिए मूल मंत्र क्या है? मेहनत करना। मेहनत करेंगे तभी हमें सब चीज़ें हमारी मनचाही, हमारी मनपसंद मिलेगी। जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है कि शेर को भी दौड़ना पड़ता है शिकार करने के लिए। यह हम आगे पंक्ति में भी पढ़ेंगे। उद्यम किए बिना तो चींटा भी अपना घर बना ना पाता। उद्यम किए बिना न सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। यानी श्रम, उद्यम यानी श्रम किए बिना तो चींटा यानी कीड़ी भी अपना घर नहीं बना पाती। श्रम किए बिना तो सिंह को भी अपना शिकार नहीं मिल पाता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चित्र में दिख रहा है कि कोई भी हिरन सामने से शेर के पास जाएगा बच्चों कि लो मुझे खा लो, नहीं। तो शेर को भी अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। इच्छा हमारी तभी पूरी होती है जब उसके साथ श्रम जुड़ा रहेगा, क्योंकि बिना श्रम किए हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती नहीं है। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। यानी कि मेन मूल मंत्र क्या है?
खूब ही श्रम करना, खूब ही प्रयास करना, यह मूल मंत्र है। बच्चों, ये कविता जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी है। वह बता रहे हैं, जैसा मैं आपको बोली कि चीटा को भी अपना घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शेर को भी बिना कार्य किए, बिना श्रम किए बिना शिकार नहीं मिलता है। उसी प्रकार हमें भी हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। इच्छाएं किसके साथ जुड़ी हैं? श्रम के साथ जुड़ी। अर्थात हमें ये कविता संदेश दे रही है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए परिश्रम जरूरी है, श्रम जरूरी है। यह इस कविता का मूल मंत्र है। हर काम के लिए परिश्रम बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार बच्चों, आप इस कविता को पढ़िए, अच्छे से समझिए। बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत ही सुंदर संदेश दे रही है, जिसे आपको अपने जीवन में उतारना है। इसी से आप आगे जब बढ़ोगे और आपको पूरी सफलता मिलेगी अगर श्रम और परिश्रम करोगे। अब हमारा कोर्स पूरा होता है। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।